नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। दोस्तों, हम रीट मेंस की भर्ती 2023 के राजस्थान भूगोल के आए हुए सारे क्वेश्चनों को करने जा रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी राजस्थान में वनों के प्रशासनिक वर्गीकरण श्रेणी नहीं है? तो इसका उत्तर है दोस्तों आरक्षित वन। दोस्तों, राजस्थान में अनारक्षित वन नाम की कोई वर्गीकरण श्रेणी नहीं है। राजस्थान में केवल आरक्षित वन, सुरक्षित वन और अवर्गीकृत वन है। और सबसे ज़्यादा राजस्थान में जो वन है वो है अवर्गीकृत वन। और आरक्षित वन और सुरक्षित वनों में बहुत ज़्यादा अंतर है। आरक्षित वन में दोस्तों कुछ भी मानवीय क्रियाकलाप करने की छूट नहीं होती, लेकिन सुरक्षित वन में आप वहाँ पर पशु अशु तो नहीं चरा सकते, लेकिन वहाँ से लकड़ी इकट्ठा कर सकते हैं। और अवर्गीकृत वन में आप पर कोई भी पाबंदी नहीं होती, आप जो चाहे कर सकते हैं। और आरक्षित वनों का सर्वाधिक प्रतिशत दोस्तों उदयपुर में है। अगला क्वेश्चन है, चंबल बेसिन की खंड भूमि को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों, चंबल बेसिन की खंड भूमि को दोस्तों अवनालिकाएं कहा जाता है, क्योंकि यहाँ दोस्तों चंबल नदी जब बहुत ज़्यादा मृदा का जो इरोजन करती है, सैंड इरोजन करती है, जिससे मृदा अवनालिका बोलते हैं उसको, वजह से बहुत बड़े बड़े खड्डे पड़ जाते हैं और इन खंड भूमि को अवनालिकाएं कहते हैं। अगला क्वेश्चन, राजस्थान में वालर कृषि का प्रकार है। तो दोस्तों, राजस्थान में वालर एक स्थानांतरित कृषि का प्रकार है। स्थानांतरित कृषि वह होती है जहाँ पर 3 से 4 साल के लिए एक जगह से वनस्पति को काट दिया जाता है और फिर वहाँ पर खेती की जाती है, और जब वो जगह अनउपजाऊ हो जाती है तो दूसरी जगह बढ़ जाते हैं लोग, इसे स्थानांतरित कृषि कहते हैं। तो वालर स्थानांतरित कृषि का एक प्रकार है। अगला क्वेश्चन, भारतीय वन्यजीव संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ था? तो दोस्तों, भारतीय वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 में लागू हुआ था। 1973 में प्रोजेक्ट चीत टाइगर स्टार्ट हुआ था, बाघ परियोजना, जो सबसे पहले राजस्थान में रणथंभौर में स्टार्ट हुई थी। अगला क्वेश्चन है, जनगणना 2011 के अनुसार एक व्यक्ति जिसकी आयु 7 वर्ष या अधिक है तथा वह किसी भाषा के समझने के साथ पढ़ व लिख सकता है, वह कहलाता है। तो वह व्यक्ति साक्षर कहलाता है दोस्तों। तो साक्षरता के लिए 2 शर्त जरूरी हैं। एक तो उसकी उम्र 7 वर्ष से अधिक होनी चाहिए, और दूसरी वह किसी भाषा के समझने के साथ साथ पढ़ व लिख भी सकना चाहिए। अगला क्वेश्चन, मुकंदरा की पहाड़ियाँ कौन से जिलों में विस्तृत है? तो दोस्तों, मुकंदरा की पहाड़ियाँ झालावाड़ और कोटा जिलों में स्थित हैं। झालावाड़ और कोटा में मुकंदरा की पहाड़ियाँ स्थित है। पाली और सिरोही, यहाँ पर तो दोस्तों अरावली पर्वतमाला है। अजमेर जयपुर में भी अरावली पर्वतमाला है। जोधपुर नागौर, यहाँ पर अरावली पर्वतमाला कुछ भी नहीं है। आगे देखते हैं क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन, अरावली श्रृंखला का उच्चतम शिखर है। तो अरावली श्रृंखला का उच्चतम शिखर दोस्तों 1722 गुरु शिखर है। अगला क्वेश्चन है, मानहेरा टिब्बा एक प्रमुख खनन क्षेत्र है। तो दोस्तों, इसका उत्तर है प्राकृतिक गैस। मानहेरा टिब्बा एक प्राकृतिक गैस का प्रमुख खनन क्षेत्र है। मानहेरा टिब्बा प्राकृतिक गैस, नेचुरल गैस। अगला क्वेश्चन है, कुंभलगढ़ तथा गोगुंदा के मध्य की उच्च भूमि क्या कहलाती है? तो दोस्तों, कुंभलगढ़ और गोगुंदा, कुंभलगढ़ है दोस्तों राजस्थान में राजसमंद में, गोगुंदा उदयपुर में। तो कुंभलगढ़ और गोगुंदा के मध्य भोराट का पठार पाया जाता है। ये उच्च भूमि भोराट कहलाती है। उड़िया पठार दोस्तों आबू पर्वत पर है। गिरवा कटीपटी पहाड़ियों का काम है ये उदयपुर में। और ऊपरमाल का पठार दोस्तों वहाँ है ही, बिजोलिया में। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी पश्चिमी राजस्थान में पाई जाने वाली एक घास नहीं है? तो दोस्तों देखो, धामण, सेवण और करड़, ये तीनों ही घास के प्रकार हैं,
लेकिन सालर वनों का प्रकार है, घास का प्रकार नहीं है। और सेवण घास में दोस्तों राजस्थान का राज्य पक्षी गोडावण या ग्रेट इंडियन बस्टर्ड या सोनचिड़ी, जिसे 1981 में राज्य पक्षी का दर्जा दिया गया था, वो इसमें अंडा देता है। अगला क्वेश्चन है, मरु राष्ट्रीय उद्यान किस जिले में स्थित है? तो दोस्तों मरु राष्ट्रीय उद्यान जैसलमेर में स्थित है। दोस्तों जैसलमेर में स्थित इस मरु राष्ट्रीय उद्यान के बारे में खास बात यह है कि इसका सिर्फ नाम मरु राष्ट्रीय उद्यान है भाई। ये कोई नेशनल पार्क नहीं है। राजस्थान में केवल 3 ही नेशनल पार्क है, रणथंभौर नेशनल पार्क, केवलादेव नेशनल पार्क और मुकुंदरा हिल्स नेशनल पार्क। चौथा कोई नेशनल पार्क इस समय है नहीं, तो इसको आप चौथा नेशनल पार्क समझने की भूल मत कर लेना। इसके केवल नाम में ही ये राष्ट्रीय उद्यान है। अगला क्वेश्चन है, काली मृदा जानी जाती है। तो दोस्तों काली मृदा को रेगुर मृदा भी कहते हैं, इसे श्वेत जुताई वाली मृदा भी कहते हैं और ये हाड़ौती क्षेत्र में पाई जाती है। हाड़ौती क्षेत्र मालवा के पठार का हिस्सा है। मालवा का पठार दोस्तों बांसवाड़ा से लेकर हाड़ौती क्षेत्र तक फैला हुआ है। लैटराइट मृदा को दोस्तों लाल लोमी मृदा को लैटराइट मिट्टी कहते हैं। बांगर एवं खादर मिट्टी कहलाती है दोस्तों पूर्वी राजस्थान में स्थित है जलोढ़ मृदा का। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के किस संभाग में सर्वाधिक मक्का उत्पादन होता है? तो दोस्तों मक्का उत्पादन होता है उदयपुर में। उदयपुर की मक्का उत्पादन होता है। प्रतापगढ़, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, उदयपुर और थोड़ा बहुत राजसमंद में मक्का का बहुत ज़्यादा उत्पादन होता है। और मक्का की फेमस किस्म है माही कंचन। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान राज्य वन नीति कब लागू की थी? तो दोस्तों राजस्थान राज्य वन नीति लागू गई थी 2010 में। 2010 में 2 प्रकार की नीति लागू की थी। राज्य वन नीति भी 2010 में और एक नीति और थी, वो याद नहीं आ रही। अगला क्वेश्चन है, बनास नदी का उद्गम स्थल है। तो दोस्तों बनास नदी का उद्गम स्थल है भाई खमनोर की पहाड़ियाँ, राजसमंद। बैराट की पहाड़ियों से निकलती है बाणगंगा, करौली की पहाड़ियों से निकलती है गंभीरी नदी और नागपहाड़ से निकलती है अपनी लूणी नदी। अगला क्वेश्चन है, मेजा बांध बनाया गया है। तो दोस्तों मेजा बांध बनाया है कोठारी नदी पर। कोठारी नदी बागोर भीलवाड़ा में, बागोर भीलवाड़ा में मेजा बांध बनाया गया है। मेज नदी पर मेजा बांध नहीं बनाया गया है। चंबल नदी पर रावत भाटा में बनाया गया है, पर राणा प्रताप सागर, उसके बाद में जवाहर सागर, कोटा बैराज। बनास नदी पर टोंक में बीसलपुर सिंचाई परियोजना है। अगला क्वेश्चन है, कंवर सेन द्वारा राजस्थान नहर की शुरुआत कब की गई? तो राजस्थान नहर दोस्तों सबसे पहले इंदिरा गांधी नहर को राजस्थान नहर ही बोला जाता था 1984 में, यानी जिस साल इंदिरा गांधी की मृत्यु हुई थी उस साल राजस्थान नहर का नाम बदलकर इंदिरा गांधी नहर कर दिया था। इसका ड्राफ्ट कैसे वो बनाया था कंवर सेन ने, और ये दोस्तों हरी के बैराज से निकलती है। तो इसको सही उत्तर हो जाएगा 1948। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के कितने जिले सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम के अंतर्गत आते हैं? सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम, तो इसके अंतर्गत दोस्तों 4 जिले आते हैं, श्रीगंगानगर, बीकानेर, बाड़मेर और जैसलमेर। अगला क्वेश्चन है, सरसों अनुसंधान निदेशालय स्थित है? तो दोस्तों भरतपुर में है। भरतपुर के सेवर में सरसों अनुसंधान निदेशालय स्थित है और वहीं सरसों संस्थान भी है। और भरतपुर में ही दोस्तों इंजन छाप तेल भी निकलता है। अगला क्वेश्चन है, एशिया का सबसे बड़ा कृषि फार्म राजस्थान के निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है?
तो उत्तर है दोस्तों सूरतगढ़ गंगानगर। एशिया का सबसे बड़ा कृषि फार्म है और इसे किसकी सहायता से लगाया गया है? इसे कनाडा की सहायता से लगाया गया है भाई। सबसे बड़ा कृषि फार्म सूरतगढ़। अगला क्वेश्चन है, जोधपुर में राष्ट्रीय पादप आनुवांशिकी संसाधन ब्यूरो का प्रादेशिक केंद्र हब कब स्थापित किया गया था? ये बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है दोस्तों और ये नया क्वेश्चन है भाई कि जोधपुर में राष्ट्रीय पादप आनुवांशिक संसाधन ब्यूरो का प्रादेशिक केंद्र कब स्थापित किया गया था? इसका उत्तर है 1965। यानी आनुवांशिकी से रिलेटेड जोधपुर में 1965 में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, RSIC राजस्थान लघु उद्योग निगम लिमिटेड को किस वर्ष पब्लिक लिमिटेड कंपनी का दर्जा दिया गया था? तो दोस्तों 1975 राजस्थान लघु उद्योग निगम लिमिटेड को 1975 में पब्लिक लिमिटेड कंपनी का दर्जा दिया गया था। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा संगठन राजस्थान राज्य के कारीगरों को उनके उत्पाद के विपणन की सुविधा प्रदान करता है? तो दोस्तों राज्य कारीगरों के उत्पादों को विपणन यानी मार्केटिंग, तो राजसीको राजस्थान के कारीगरों को उनके विपणन की सुविधा प्रदान करता है। तो जब भी विपणन से रिलेटेड कुछ आए तो हमें राजसीको याद करना है। अगला क्वेश्चन है, ये दोस्तों रीट मेंस साइंस मैथ वाला क्वेश्चन पेपर था उसका है ये, और इसका पहला क्वेश्चन है कि किस जिले में जून माह में सूर्य की किरणें सीधी और लंबवत पड़ती हैं? दोस्तों 21 जून को हमारा सूर्य कर्क रेखा पर लंबवत रूप से चमकता है और 21 जून को इसलिए राजस्थान में सबसे लंबा दिन, पूरे भारत में सबसे लंबा दिन और रात सबसे छोटी होती है। 21 जून 2015 से भारत में लगातार योग दिवस मनाया जा रहा है और 21 जून को लंबवत कहाँ पड़ती है भाई? बांसवाड़ा में पड़ती है, क्योंकि कर्क रेखा बांसवाड़ा और डूंगरपुर से गुजरती है, 26 किलोमीटर लंबी है और सबसे जो तिरछी हैं वो पड़ती हैं श्री गंगानगर में। अगला क्वेश्चन है भाई, निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का गैर परंपरागत स्रोत नहीं है? तो दोस्तों जब यहाँ पर देखिए दो नेगेटिव है तो हम क्या करेंगे, गैर को नहीं से काट देंगे, जो बच गया है ना वही उत्तर है। तो इस क्वेश्चन को अब ऐसे पढ़ेंगे कि निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का परंपरागत स्रोत है? तो जल विद्युत शक्ति ऊर्जा का एक परंपरागत स्रोत है, यही उत्तर है। अगला क्वेश्चन, अर्जुन वृक्ष प्रमुख रूप से किस जिले में मिलता है? तो दोस्तों अर्जुन वृक्ष का इस्तेमाल दोस्तों बीपी और हार्ट की समस्याओं के लिए किया जाता है और यह झालावाड़ में मिलता है भाई, अर्जुन वृक्ष झालावाड़। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान है? तो सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान भाई रणथंभौर में है। कहाँ है? रणथंभौर में है। अगला क्वेश्चन है, वो भाई रणथंभौर के बारे में एक बात और बताता हूँ। रणथंभौर को 1985 में भाई रणथंभौर को नहीं सॉरी रणथंभौर तो 80 में दिया गया था भाई, सॉरी। सबसे पुराना नेशनल पार्क रणथंभौर है, उसके बाद में केवला है और उसके बाद में मुकंदरा हिल्स है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, राजस्थान में 2013 से 17 में जन्म पर पुरुष जीवन प्रतिशत थी? तो दोस्तों राजस्थान में पुरुष जीवन प्रतिशत थी 66.3 वर्ष। अगला क्वेश्चन है, मदार बांध किस नदी पर बनाया गया था? तो दोस्तों मदार बांध बेडच नदी पर बनाया गया था और बेडच को ही आयड नदी बोलते हैं और बेडच पर बालाथल सभ्यता विकसित हुई थी।
बालाथल सभ्यता से बैराट की तरह हाथ से बुना हुआ कपड़ा मिला था। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में नाइट्रेट की उपस्थिति के कारण कौन सी मृदा उर्वरक है? तो भूरी और रेतीली, भूरी और रेतीली मृदा नाइट्रेट की उपस्थिति के कारण है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, लाल लोमी तो लोहा ऑक्साइड के कारण है और लाल रेतीली भी लोहे ऑक्साइड के कारण है। लाल लोमी को दोस्तों हम बोलते हैं लेटराइट मृदा, और लेटराइट मृदा में दोस्तों मक्का की फसल की जाती है। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली वडोदरा ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे किस जिले से नहीं गुजरता? तो दोस्तों दिल्ली वडोदरा ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे जयपुर से नहीं गुजरता। अगला क्वेश्चन है, निम्नांकित में से कौन से जिले में 2011 की जनगणना के अनुसार एसटी का न्यूनतम लिंगानुपात मिलता है? तो भाई एसटी का न्यूनतम लिंगानुपात करौली में भाई मीणान के छोरान के खातिर छोरी ना मिल रही भाई। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में किस स्थान पर प्रतिवर्ष 12 सितंबर को वृक्ष महोत्सव का आयोजन किया जाता है? तो वृक्ष महोत्सव भाद्रपद शुक्ल दशमी 12 सितंबर को वृक्ष महोत्सव खेजड़ली को मनाया जाता है। यहाँ पर 1730 में जोधपुर के शासक अभय सिंह के दौरान खेजड़ली की घटना हुई थी, जिसमें अमृता देवी विश्नोई समेत 363 लोगों ने से पेड़ से कटकर जान दे दी थी। और दोस्तों ये पहला पूरा भारत में एकमात्र वृक्ष मेला भी यहीं लगता है खेजड़ली में। बहुत फेमस क्वेश्चन है भाई ये। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी राजस्थान में आंतरिक अपवाह की नदी नहीं है? दोस्तों आंतरिक अपवाह राजस्थान में 60% हिस्से पे पाया जाता है। आंतरिक अपवाह हम उसको बोलते हैं जहाँ नदी उस किसी जगह से निकलकर किसी ना तो अरब सागर में गिरे ना किसी बंगाल खाड़ी में गिरे। मतलब ये है कि इसका पानी अगर ना तो अरब सागर में पहुँचे किसी और नदी में मिलकर, ना किसी और नदी में मिलकर, अगर किसी नदी का पानी ना बंगाल खाड़ी में पहुँचता है तो उसे आंतरिक अपवाह बोलते हैं। आंतरिक अपवाह नदी दोस्तों झाखम नदी नहीं है, क्योंकि झाखम नदी का पानी गिरता है माही नदी में, और माही नदी दोस्तों खंबात की खाड़ी में गिरती है। तो इसका उत्तर हो जाएगा झाखम। साबी, मसूरदी, कांतली ये सब दोस्तों आंतरिक अपवाह की नदियां हैं। अगला क्वेश्चन है, वन विभाग राजस्थान द्वारा जारी प्रशासनिक प्रतिवेदन 2021-22 के अनुसार राज्य में कुल वन्य जीव अभ्यारण्य क्षेत्र हैं? तो भाई वन्य जीव वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं राजस्थान में 27। W26 से एक ज़्यादा WS 27। अगला क्वेश्चन है, कौन सी तिलहनी फसल दालों के समान मृदा में नाइट्रोजन स्तर बढ़ाती है? तो भाई इस क्वेश्चन को समझना है। देखो नाइट्रोजन स्तर बढ़ाने के लिए राइबोजियम एक जीवाणु रहता है, वो उसका बहुत ज़्यादा महत्व रहता है। और जो दाल होती है ना, दाल में होता है प्रोटीन, और दालों में प्रोटीन होता है। तो राइबोजियम एक ऐसा जीवाणु होता है जो वायुमंडलीय जो नाइट्रोजन होता है ना, ये राइबोजियम जीवाणु वायुमंडलीय नाइट्रोजन को मतलब यूजेबल फॉर्म में अमोनिया के पदार्थों में बदल देता है नाइट्रोजन के, लेकिन ये खाना नहीं बना पाता। इसलिए ये दालों की जो गांठें होती हैं ना भाई, जड़ की गांठों में राइबोजियम जीवाणु पाया जाता है। तो राइबोजियम जीवाणु जहाँ पाया जाता है जहाँ जो फसल प्रोटीन से रिलेटेड हो, और हमें पता है दालों में प्रोटीन बहुत ज़्यादा पाया जाता है। ठीक उसी तरह मूंगफली भी प्रोटीन का बहुत अच्छा स्रोत है, इसलिए मूंगफली की जड़ों में भी राइबोजियम जीवाणु पाया जाता है।
इसलिए जिस राइबोजियम जहाँ जिसकी जड़ों में पाया जाएगा वो मृदा में नाइट्रोजन का स्तर बढ़ाता है, इसलिए उसका इसका उत्तर हो जाएगा मूंगफली। अगला क्वेश्चन है भाई, वह वृक्ष जिससे कत्था निकाला जाता है, तो कत्था निकालने के लिए दोस्तों उदयपुर बांसवाड़ा नंबर 1 स्थान पर आते हैं, और खैर वृक्ष से खत्ता निकाला जाता है भाई, और अर्जुन वृक्ष झालावाड़ में मिलता है। अगला क्वेश्चन है, वह जिला युग्म जहां लाल पीली मृदा पाई जाती है, तो लाल पीली मृदा पाई जाती है दोस्तों अजमेर और सिरोही में। ठीक है, ये रहा अजमेर, ये रहा सिरोही, लाल और पीली मृदा। अगला क्वेश्चन है, 1977 में पुनरीक्षण समिति की स्थापना किसकी अध्यक्षता में हुई थी, तो पुनरीक्षण समिति की स्थापना दोस्तों ईश्वर भाई पटेल की अध्यक्षता में हुई थी। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय पशुधन प्रजनन फोरम कहाँ स्थित है, तो दोस्तों मैंने आपको बताया था कि भारत का सबसे बड़ा पशुधन फार्म भी या फिर कृषि फार्म सूरतगढ़ में कनाडा की सहायता से खोला गया था, तो यहाँ भी सबसे बड़ा पशुधन प्रजनन फार्म भी यही है सूरतगढ़ में। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, गुरुद्वारा बुद्ध जोहड़ किस जिले में स्थित है, तो गुरुद्वारा बुद्ध जोहड़ दोस्तों श्री गंगानगर जिले में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, एरिओडिट नाइगरी सेप्स किसका नाम है या फिर कौन है, तो दोस्तों एरिओडिट नाइगरी सेप्स ग्रेट इंडियन मस्टर्ड, सोन चिड़ी और राजस्थान का राज्य पक्षी बटवड़ पक्षी, या फिर राजस्थान का राज्य पक्षी कौन है यार, वो भूल गया मैं, एक मिनट, उसका नाम है, पक्षी का नाम है, ये पक्षी है नाइगरी सेप्स, में भूल गया यार, वो था ना यार जिसको ग्रेट इंडियन मस्टर्ड बोलते हैं, राजस्थान का राज्य पक्षी कौन सा, तो ये एक पक्षी का नाम है दोस्तों। और वृक्ष का नाम आता तो वृक्ष दो होते हैं, टिकोमेला एंडुलेटा यानी रोहिडा और प्रोपेसी सिनेरेरिया यानी खेजड़ी। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान की पहली सूती कपड़ा मिल्स द कृष्णा मिल्स लिमिटेड, तो दोस्तों ये क्वेश्चन आज वीडियो में भी पूछा गया है, तो 1906 में बयावर में कृष्णा मिल्स की स्थापना की गई थी। अगला क्वेश्चन है, संगरिया सांचौर साथलपुर ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे जिससे होकर नहीं गुजरता है वह है, तो संगरिया सांचौर साथलपुर ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे जैसलमेर से होकर नहीं गुजरता है भाई, श्री गंगानगर से भी गुजरता है, बीकानेर से भी गुजरता है, बाड़मेर से भी गुजरता है, पर जैसलमेर से नहीं गुजरता। अगला क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित नहीं है, तो दोस्तों न्यूनतम साक्षरता भाई बाड़मेर की नहीं है, अधिकतम जनसंख्या जैसलमेर की है, जयपुर की है, सही है, सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व जयपुर का है 500 के पार करीब है, और न्यूनतम लिंगानुपात धौलपुर का है, सही बात है, पर न्यूनतम साक्षरता दर बाड़मेर की नहीं है, ये है झालोर की। अगला क्वेश्चन है भाई, बिलारा चूना पत्थर क्षेत्र कहाँ स्थित नहीं है, तो बिलारा चूना पत्थर दोस्तों श्री गंगानगर में स्थित नहीं है, नागौर बीकानेर और जोधपुर में स्थित है बिलाड़ा। लाठी श्रेणी किससे संबंधित है, तो लाठी श्रेणी दोस्तों एक भूमिगत जल पट्टी है, मोहनगढ़ से पोखरण के बीच में लगभग 80 किलोमीटर लंबी एक भूमिगत जल पट्टी है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान का वह जिला जिसकी सीमा भारत पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय सीमा से नहीं मिलती, दोस्तों जोधपुर। अगला क्वेश्चन है,
वन विभाग राजस्थान द्वारा जारी प्रशासनिक प्रतिवेदन 2021-22 के अनुसार राज्य में किस प्रकार के वन सबसे ज़्यादा है? तो दोस्तों राज्य में रक्षित वन सर्वाधिक है, प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट। अगला क्वेश्चन है, बालदा सिरोही किसके लिए एक प्रमुख भंडारण क्षेत्र है? तो टंगस्टन के लिए बालदा सिरोही एक प्रमुख भंडारण क्षेत्र है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के पूर्व पश्चिम और उत्तर दक्षिण विस्तार में अंतर है। तो दोस्तों राजस्थान में देखिए उत्तर से और दक्षिण की लंबाई है 826 और ये लंबाई है 869 और इनमें अंतर है 43 किलोमीटर का। अगला क्वेश्चन है, रिडकोर की स्थापना कब की गई थी? तो रिडकोर की स्थापना दोस्तों अक्टूबर 2004 में की गई थी। रिडकोर है। अगला क्वेश्चन है, अकवाली निक्षेप के लिए प्रसिद्ध है। तो दोस्तों अकवाली डिपॉजिट तांबा के लिए प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के अधिकतम सोयाबीन उत्पादक जिले हैं। तो राजस्थान के अधिकतम सोयाबीन उत्पादक जिले कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़, यानी राजस्थान का सोयाबीन उत्पादक जिला हाड़ौती क्षेत्र है। यानी सोयाबीन दोस्तों काली मृदा में होती है, तो ये भी याद रख सकते हैं हम। डामोर जनजाति राजस्थान में मुख्यतः किस जिले में पाई जाती है? तो दोस्तों डामोर जनजाति वही है जो डूंगरपुर, बांसवाड़ा और उदयपुर में पाई जाती है। तो डूंगरपुर, बांसवाड़ा, उदयपुर में डामोर जनजाति मुख्य रूप से पाई जाती है। डूंगरपुर, बांसवाड़ा, उदयपुर, डामोर। डैश से डामोर, डैश से डूंगरपुर। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान का वह जिला जहां उष्ण कटिबंधीय स्टेपी अर्धशुष्क जलवायु पाई जाती है। तो भाई ये क्वेश्चन भाई दोस्तों झुंझुनू और जोधपुर में दोस्तों अर्धशुष्क जलवायु पाई जाती है। तो ये क्वेश्चन में ये डिलीट हो गया था 2023 की मेंस परीक्षा में। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के किस क्षेत्र में मुख्यतः रूप से बीहड़ पाए जाते हैं? तो चंबल बेसिन में बीहड़ पाए जाते हैं भाई। राजस्थान के दक्षिण पूर्वी क्षेत्रों में आदिवासियों द्वारा उपयोग में ली जाने वाली कृषि विधि को क्या कहते हैं? तो दोस्तों वालर एक जिस तरह से स्थानांतरित कृषि का प्रकार है, लेकिन राजस्थान में दक्षिण और पूर्वी यानी बाहरा में शहरिया जनजाति के लिए जो स्थानांतरित कृषि की जाती है उसे दजिया कृषि कहते हैं, दजिया या चिमाता। अगला क्वेश्चन है, ये दो अलग है, कुरंजा किसका शुभंकर है? तो दोस्तों कुरंजा पक्षी जोधपुर का शुभंकर है। अगला क्वेश्चन है, किस जिले में ऊंट अनुसंधान संस्थान स्थित है? तो दोस्तों जोड़बीड़ बीकानेर में ऊंट अनुसंधान संस्थान स्थित है। दोस्तों वहीं जोड़बीड़ में अश्व अनुसंधान संस्थान भी स्थित है और वहाँ पर एक शीतल नाम की एक IVF के द्वारा अश्व पैदा किया गया है। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, ये छोड़िए, बोहरा मुस्लिम संत अब्दुल्ला पीर का मकबरा स्थित है। तो दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत ही नया क्वेश्चन है
तो बोहरा मुस्लिम संत अब्दुल्ला पीर का मकबरा बांसवाड़ा में स्थित है। बोहरा संत अब्दुल्ला पीर का मकबरा बांसवाड़ा, अब्दुल्ला पीर का मकबरा बांसवाड़ा। ये क्वेश्चन बहुत सही क्वेश्चन है दोस्तों, इसे याद रखना। चंदेरिया, चंदेरिया संयंत्र चित्तौड़गढ़ में स्थित है, किससे रिलेटेड है? तो चंदेरिया दोस्तों, चंदेरिया चित्तौड़गढ़ जस्ता से। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा राजस्थान राज्य कृषि विपणन बोर्ड का कार्य नहीं है? तो ये क्वेश्चन डिलीट हो गया था। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में मूंगफली की प्रमुख मंडी कहाँ स्थित है? तो दोस्तों मूंगफली से रिलेटेड उत्पाद दोस्तों बीकानेर और चूरू से संबंधित है, और मूंगफली की प्रमुख मंडी बीकानेर में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से राजस्थान के किस स्थान पर प्रथम मसाला पार्क की स्थापना की गई थी? तो मसाला पार्क दोस्तों जोधपुर में की गई थी। एग्रो फूड पार्क कोटा में और अजमेर अलवर में की गई है। कोटा में फूड पार्क। ठीक। अगला क्वेश्चन है, बडला सोलर पार्क दोस्तों जोधपुर में है। अगला क्वेश्चन है, नरमा किसकी फसल है? तो नरमा कपास की फसल है भाई, नरमा कपास की फसल है। अगला क्वेश्चन है, कृषि विभाग राजस्थान के मृदा वर्गीकरण के अनुसार जिप्सी फेरस मृदा कहाँ पाई जाती है? तो जिप्सी फेरस मृदा पाई जाती है भाई बीकानेर में। जिप्सी फेरस बीकानेर। अक्सर क्वेश्चन है, वह नदी जो वन की आशा के नाम से जानी जाती है, बनास नदी। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में वह जिला जहां शहरी जनसंख्या राज्य में सर्वाधिक रही। तो दोस्तों शहरी जनसंख्या का सर्वाधिक प्रतिशत दोस्तों कोटा में है। अगला क्वेश्चन है, शहरी जनसंख्या सर्वाधिक कोटा में। दोस्तों ये याद रखना भाई, क्योंकि सबसे पहले आपको शहरी जनसंख्या सुनकर जयपुर याद आएगा, पर जयपुर नहीं, कोटा। जून से 21 जून से सितंबर तक दोस्तों मैंने आपको बताया था, 21 जून को कर्क रेखा पर सूर्य लंबवत वो होता है, चमकता है, और उसके बाद में 21 जून के बाद में, जिसको 21 जून को जून संक्रांति बोलते हैं या फिर कर्क संक्रांति बोलते हैं, उसके बाद में सूर्य दक्षिणायन होना स्टार्ट हो जाता है। और दक्षिणायन स्टार्ट होता है तो जून से सितंबर वहाँ में वर्षा में अधिकतम भिन्नता किस जिले में अभिलेखित की जाती है? तो दोस्तों जैसलमेर में, जैसलमेर सर्वाधिक वर्षा भिन्नता पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से राजस्थान के किस जिले में ISIFR 2021 के अनुसार वन क्षेत्र सर्वाधिक है? तो वन क्षेत्र सर्वाधिक है दोस्तों उदयपुर में, और राजस्थान में प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट का भी प्रतिशत सर्वाधिक है। अगला क्वेश्चन है, निम्नांकित में से राजस्थान में जायद की फसल की सही अवधि कौन सी है? तो दोस्तों रबी की फसल और खरीफ की फसल के मध्य में जायद की फसल बोई जाती है, जिसमें तरबूज, खरबूज और काकड़ी वाकड़ी आते हैं, ये मार्च से जून तक। अगला क्वेश्चन है, रूपा रेल नदी का उद्गम स्थल है? तो रूपा का उद्गम स्थल है उदयनाथ पर्वत अलवर, ये है अलवर में, और अलवर में एग्रो फूड पार्क की भी स्थापना की गई है भाई।
कोलायत झील कहाँ है भाई? कोलायत झील बीकानेर, जहाँ पर कपिल ऋषि का मेला लगता है भाई। जोधपुर में है कायलाना, कायलाना झील। उदयपुर तो लेक्स ऑफ सिटी कहलाती है और उदयपुर में मान झील है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान का खीचन गांव किसके लिए जाना जाता है? तो दोस्तों राजस्थान का खीचन गांव, जिसे अब आर्द्र भूमि का दर्जा दे दिया गया है, ये कुरंजा पक्षी के लिए जाना जाता है भाई। कुरंजा के लिए खींच, कै खे। इसको याद करने का तरीका देख लो आप दोस्तों, कुरंग इसको याद करने का, कै खे, कै खे। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में स्वर्ण अयस्क भंडार मुख्यतः किस जिले में अनुमानित किए गए हैं? तो भाई स्वर्ण अयस्क भंडार दोस्तों बांसवाड़ा में, बांसवाड़ा में। और बांसवाड़े में काला गुमान क्षेत्र स्वर्ण अयस्क भंडार के लिए फेमस है। अगला क्वेश्चन है, बांसवाड़ा जिले के सिवानिया कालाखोटा घाटिया क्षेत्र किस खनिज के भंडारों के लिए जाना जाता है? तो मैग्नीज। बांसवाड़ा को सिवानियों, सिवानी, कालाखोटा और घटिया, मैग्नीज। अगला क्वेश्चन है, सिलिसेड लेक पैलेस राजस्थान के किस पर्यटन सर्किट में स्थित है? तो सिलिसेड लेक पैलेस दोस्तों ब्रज और मेवात क्षेत्र में स्थित है। सिलिसेड झील कहाँ है? अलवर में, महाराजा विनय सिंह के दिरे बनाई गई थी और राजस्थान का नंदन कानन कहा जाता है वहीं से। अगला क्वेश्चन है, रामसागर वन विहार अभ्यारण्य राजस्थान के किस जिले में अवस्थित है? तो रामसागर वन विहार अभ्यारण्य दोस्तों राजस्थान के धौलपुर में है भाई। धौलपुर में रामसागर वन्य विहार अभ्यारण्य। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एशियाई विकास बैंक द्वारा वित्त पोषित नहीं है? तो दोस्तों सेकंड, राजस्थान राज्य राजमार्ग विकास कार्यक्रम, सेकंड, ये एशियाई विकास बैंक से वित्त पोषित नहीं है। अगला क्वेश्चन है, ये इनका नाम हमें बताना है। तो देखो फूल, तो राजस्थान का राज्य फूल है रोइडा। रोइडा का प्रतीक चिन्ह है भाई, एक मिनट, फूल टीका मेला अंडुलेटा। रोइडा को टीका मोला अंडुलेटा कहते हैं। पशु, राजस्थान का राज्य पशु है गजेला बैनट्टी, यानी एंटीलोप प्रजाति का है और जिसे हम बोलते हैं चिंकारा, तो गजेला बैनट्टी। पेड़, राजस्थान का राज्य पेड़ है खेजड़ी। 5 जून 1988 को खेजड़ी पर 60 पैसे का डाक टिकट जारी किया गया था, ना तो 50 का ना 1 रुपये का, 60 पैसे का खेजड़ी पर। और इसका वैज्ञानिक नाम है प्रोपेसी सिनेरेरिया। और पक्षी, राजस्थान का राज्य पक्षी है ग्रेट इंडियन बस्टर्ड बोलते हैं जिसको, गोडावण पक्षी, याद आ गया गोडावण, उसका नाम है ऑर्डियोटिस नाइग्रिसेप्स। और राजस्थान का जो है पालतू श्रेणी के रूप में पशु, वो है हमारा ऊंट और उसका नाम है कैमेलस ड्रोमेडेरियस सीडी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो सही सुमेलित नहीं है कन्हैयालाल बागल की हवेली चूरू, निहाल टावर धौलपुर, मोड़ा पहाड़ झुंझुनू, हजरत कमरुद्दीन शाह की दरगाह नागौर। नागौर में हमीमुद्दीन नागौरी की दरगाह है भाई, कमरुद्दीन शाह की दरगाह नहीं है। मोड़ा पहाड़ झुंझुनू, निहाल टावर धौलपुर, कन्हैया बागल की हवेली चूरू। अगला क्वेश्चन है,
स्वतंत्रता सेनानी केसरी सिंह बारठ की पैनोरमा कहाँ बनेगी? तो भाई बारठ परिवार था ना, उसका संबंध था शाहपुरा से, ठीक है। और उनकी कर्म भूमि रही थी झालोर सिरोही। और केसरी सिंह बारठ का बेटा था प्रताप सिंह बारठ, जो मास्टर अमीर चंद के पास में क्रांतिकारी गतिविधियों का प्रशिक्षण लेने गया था। और इसका भाई था जोरावर सिंह, जो कभी पकड़ाक नहीं आया था। केसरी सिंह बारठ वही आदमी है दोस्तों जिसने चेतावनी रात चूंटिया लिखी थी, मेवाड़ महाराणा फतेह सिंह को जय दिल्ली दरबार में जाने के लिए रोकने के लिए। और केसरी सिंह बारठ का भाई था प्रताप सिंह बारठ, बेटा था जोरावर सिंह बारठ। और जोरावर सिंह बारठ दोस्तों कभी पकड़ाक नहीं आए थे। बाद में वो एक संत का उन्होंने वेश धारण कर लिया था और वो एक संत के रूप में विचरण करते रहे थे, ठीक है। तो इसका उत्तर है शाहपुरा। निम्नलिखित में से किसे एथलेटिक्स श्रेणी में प्रथम महाराणा प्रताप पुरस्कार 1982-83 सम्मानित किया नहीं किया गया था? तो दोस्तों महाराणा प्रताप पुरस्कार एथलेटिक्स श्रेणी में किसे सम्मानित नहीं किया गया था? राजेंद्र प्रसाद शर्मा को। क्योंकि ये शायद राजेंद्र प्रसाद शर्मा दोस्तों राजस्थान का वो है इस समय, वो बोलते हैं ना एडवोकेट बोलते हैं ना उसको। तो अगला क्वेश्चन है, सिरेमिक इलेक्ट्रिकल रिसर्च एवं डेवलपमेंट सेंटर कहाँ स्थित है? तो सिरेमिक इलेक्ट्रिकल रिसर्च एवं डेवलपमेंट सेंटर है दोस्तों बीकानेर में। अगला क्वेश्चन है, कितने सेंटीमीटर की संवर्षा राजस्थान राज्य की भूमि को लगभग 2 बराबर भागों में बांटती है? तो 50 सेंटीमीटर संवर्षा 2 बराबर भागों में बांटती है राजस्थान को। भाई राजस्थान का आकार है विषम कोणीय चतुर्भुज, टी.एच. हेडली ने बताया था। टी.एच. हेडली का संबंध दोस्तों जयपुर रियासत से था। भाई राम सिंह का ये बहुत फेमस वो था, राम सिंह का बहुत अच्छा दोस्त था टी.एच. हेडली। जयपुर रियासत का ब्रिटिश हेल्थ ऑफिसर था और इसी के कहने पर राम सिंह ने दोस्तों जयपुर को गेहुआ रंग में पुताया था। और टी.एच. हेडली ने राजस्थान की आकृति पतंगाकार या विषम कोणीय चतुर्भुज बताई थी। 2 बराबर भागों में बांटती है 50-50 सेंटीमीटर। और फिर ये बच गया ना ये शुष्क क्षेत्र, इसको भी अर्ध शुष्क और शुष्क में बांटती है 25 सेंटीमीटर, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, अकाल की सर्वाधिक तीव्रता किस जिले में होती है? तो भाई अकाल की सर्वाधिक तीव्रता पाली में होती है। पाली में बिठोड़ा का युद्ध 8 सितंबर 1857 में हुआ था, जिसमें जोधपुर को शासक तख्त सिंह ने अनार सिंह और एक कुशाल सिंह को भेजा था। अनार सिंह मार दिया गया था और कुशाल सिंह बचकर भाग गया था। जोधपुर में विद्रोही सेना के खिलाफ हुआ था ये। तो अकाल की सर्वाधिक तीव्रता पाली में। अगला क्वेश्चन है, कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार राजस्थान का जिला जो पूर्णतः BWH जलवायु प्रकार की श्रेणी में आता है तो वो है भाई जोधपुर। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान की स्टैटिस्टिकल ईयर बुक 2017 के अनुसार जिलों में सर्वाधिक विकास खंड है। तो बाड़मेर और उदयपुर में भाई सर्वाधिक विकास खंड है। बाड़मेर और उदयपुर में सर्वाधिक विकास खंड। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में दक्षिण और पश्चिमी मानसून ऋतु की अवधि रहती है तो जून से सितंबर, ठीक है, जून से सितंबर। और ये सर्वाधिक वर्षा की विभिन्नता देखी जाती है जैसलमेर में। अगला क्वेश्चन है, गौड़वाड़ बेसिन राजस्थान के किस वृहत भू आकृतिक विभाग का हिस्सा है?
तो दोस्तों गौडवाड़ बेसिन लूणी नदी के प्रवाह क्षेत्र को गौडवाड़ बेसिन कहते हैं। 56 की पहाड़ियाँ यहीं हैं गौडवाड़ बेसिन में, और ये थार मरुस्थल का हिस्सा है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, वन विभाग राजस्थान द्वारा जारी प्रशासनिक प्रतिवेदन 2021-22 के अनुसार राज्य में वह जिला जहां वनों का प्रतिशत क्षेत्र न्यूनतम है। तो भाई वनों का प्रतिशत क्षेत्र जहाँ वन न्यूनतम है। देखो दोस्तों क्वेश्चन, दो क्वेश्चन है यहाँ पर, तो दो क्वेश्चन है, और देखो हमको कैसे समझना है इसको समझना है कि न्यूनतम वन तो है चूरू में, ठीक है, लेकिन न्यूनतम मिनिमम परसेंट तो वो है जोधपुर, ठीक है, जोधपुर। अगला क्वेश्चन है, तो इसका उत्तर है जोधपुर। अगला क्वेश्चन है, अरावली श्रेणी में निम्नलिखित में से कौन सी सर्वोच्च ऊंची चोटी का है। तो भाई देखिए तारागढ़ बूंदी का है, तारागढ़ अजमेर में है, और ये मध्य अरावली श्रेणी का है, तो इसकी लंबाई भी सबसे कम होगी। अचलगढ़ की लंबाई, अचलगढ़ सिरोही शेर की, गुरुजी तो शेर पर बैठ के, तो शेर राजस्थान की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है, इसलिए उत्तर है इसका शेर। रघुनाथगढ़ उत्तरी अरावली की सबसे ऊंची चोटी है, 1055 मीटर इसकी ऊंचाई है, सीकर में है। अगला क्वेश्चन है, अमर सागर किस जिले में स्थित है। तो अमर सागर दोस्तों जैसलमेर में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार कौन सा जिला द्वितीय सर्वाधिक शहरिया वाले जनसंख्या है। तो दोस्तों शहरिया सर्वाधिक पाई जाती है 12 में, और सेकंड नंबर जो है कोटा का है। 12 कोटा, KBBJ, कोटा, 12 बूंदी झालावाड़, तो कोटा में सेकंड, 12 में फर्स्ट। अगला क्वेश्चन है, बाड़मेर सांचौर बेसिन में कौन सा पेट्रोलियम उत्पादन केंद्र स्थित नहीं है। तो सादे वाला, बाड़मेर सांचौर बेसिन। अगला क्वेश्चन है, कौन सा हवाई अड्डा भारतीय हवाई अड्डा प्राधिकरण द्वारा संचालित नहीं है। तो दोस्तों जोधपुर, डबोक उदयपुर में है, जयपुर सांगानेर है किशनगढ़ में, तो जोधपुर का हवाई अड्डा भारतीय हवाई अड्डा प्राधिकरण द्वारा संचालित नहीं है भाई। अगला है BPR, बाड़मेर बीकानेर, शायद वही है ये, BPRL का पेट्रोलियम खनन क्षेत्र है सादेर, तो इसका उत्तर है सादे वाला। बाड़मेर सांचौर बेसिन में सादे वाला नहीं है। अगला क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में वह जिला जहां जनसंख्या घनत्व राज्य में द्वितीय सर्वाधिक रहा है। तो जनसंख्या घनत्व दोस्तों पहले नंबर पर है जयपुर, दूसरे नंबर पर है भरतपुर, और तीसरे नंबर पर है दौसा। अगला क्वेश्चन है, उदयपुर की गिरवा और जाडोल पंचायत समितियों में 1983 में कौन सा कार्यक्रम प्रारंभ किया गया था। तो उदयपुर की गिरवा और जाडोल में रेशम कीट पालन, सेरीकल्चर। अगला क्वेश्चन है, 20 सूत्रीय कार्यक्रम 2006 के अंतर्गत कितने मदों की निगरानी राज्य स्तर पर की जा रही है। तो 15। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में उच्चतम न्यायालय ने किस लुप्त प्राय जाति को बचाने हेतु प्रोजेक्ट टाइगर की तर्ज पर कार्य योजना प्रारंभ करने का सुझाव दिया है। तो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, जिसे हम
गोडाउन कहते हैं, जिसका नाम आर्डुलेस नाइग्रेसेप्स है, उसको बचाने के लिए कार्य योजना प्रारंभ करने का सुझाव दिया है। तो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो दोस्तों, तालाब ए शाही बूंदी में नहीं है, तो इसका उत्तर है बूंदी। दूध तलाई उदयपुर में, बाल समंद झील जोधपुर में और दो अलाब बांसवाड़ा में। अगला क्वेश्चन है, 2022 में प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के कितने वर्ष पूर्ण हुए हैं? तो प्रधानमंत्री आवास योजना 2022 में 7 वर्ष पूर्ण हो गए हैं भाई इसके। 2015 में ये स्टार्ट हुई थी, प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना, और अब ये इसको 2022 में 7 वर्ष पूरे हो गए थे। अगला क्वेश्चन है, कौन से लोक देवता बुंडेल से थे? तो भाई बुंडेल से थे हडबू जी। हडबू जी से रिलेटेड स्थान है बेंगटी, जिसे राव जोधा ने इन्हें दिया था, क्योंकि इन्होंने राव जोधा को जोधपुर प्राप्त करने का आशीर्वाद दिया था। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, शुष्क वन अनुसंधान संस्थान बीकानेर, केंद्रीय शुष्क बागवानी संस्थान, मक्का अनुसंधान केंद्र बांसवाड़ा, केंद्रीय भेड़ व ऊन संस्थान टोंक। ठीक है, और शुष्क बागवानी जोधपुर। तो इसको उत्तर है 2 4 3 1, 2 4 3 1। तो सॉरी दोस्तों, मैंने यहाँ पर गलत कर दिया था, 1 मिनट मैं दोबारा से करता हूँ, चक्कर पड़ गया था, थोड़ा सा उल्टे सीधे हो गए थे भाई, हो जाते हैं यार। तो देखो, शुष्क वन संस्थान ये है जोधपुर में, बागवानी शुष्क बागवानी है ये बीकानेर में, और भेड़ ये है टोंक में, और मक्का का बांसवाड़ा में। अगला क्वेश्चन है, रोहिल एक महत्वपूर्ण क्षेत्र है। तो रोहिल यूरेनियम का एक महत्वपूर्ण खनन क्षेत्र है भाई। अगला क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में जिलों की संख्या, जहां 2001 से 11 के बीच में दशक में प्रतिशत दशकीय वृद्धि राज्य की औसत दशकीय वृद्धि दर से अधिक रही। तो भाई 16 जिले ऐसे थे हमारे, जहाँ पर हमारी जितनी औसत प्रतिशत दशकीय वृद्धि थी ना राजस्थान की, उससे ज़्यादा जनसंख्या बढ़त हुई थी 16। और दोस्तों, जोधपुर संभाग सर्वाधिक दशकीय वृद्धि दर वाला संभाग है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में भालुओं का पहला संरक्षित क्षेत्र कौन सा है? तो भालुओं का पहला संरक्षित क्षेत्र सुंदा माता। अगला क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में जनसंख्या घनत्व कितना दर्ज किया गया है? तो राजस्थान में जनसंख्या घनत्व है 200। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के किस जिले में बाणगंगा नदी बेसिन का सर्वाधिक प्रतिशत भाग स्थित है? तो ये क्वेश्चन बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। बाणगंगा, जिसे हम अर्जुन की गंगा भी कहते हैं, रुंडित सरिता भी कहते हैं, ये यमुना नदी में मिल जाती है, और इसका सर्वाधिक नदी बेसिन का सर्वाधिक प्रतिशत है भाई भरतपुर में। राजस्थान का अधिकांश उच्चावचीय भाग औसत समुद्र तल से। तो दोस्तों, ये क्वेश्चन डिलीट कर दिया गया था। अगला क्वेश्चन है, खारवाल जनजाति कौन सी झील से नमक उत्पादन करती है? तो भाई खारवाल झील जनजाति एक मोसड़ी नाम की एक वो है झाड़ी, जिसके द्वारा 55 झील बाड़मेर से नमक उत्पादन करती है। VS लिग्नाइट ताप ऊर्जा स्टेशन बीकानेर में कहाँ स्थित है? तो VS लिग्नाइट ताप
ऊर्जा स्टेशन बीकानेर में है और वो गुरवा में है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में 1985 में यूनेस्को द्वारा सबसे पहले किसे विश्व प्राकृतिक धरोहर स्थल घोषित किया गया? तो भाई साहब बीकानेर में केवला राष्ट्रीय उद्यान। अगला क्वेश्चन है, लसाड़िया पठार का राजस्थान के किस जिले में लसाड़िया पठार एक कट्टा पठा पठार है? उदयपुर में। अगला क्वेश्चन है, निम्नांकित में से 20वीं शताब्दी में सर्वाधिक तापमान कहाँ अंकित किया गया है? दोस्तों अलवर में। ये बहुत प्यारा क्वेश्चन है। 20वीं शताब्दी में सर्वाधिक तापमान अलवर में। ये बिल्कुल अजीब क्वेश्चन है दोस्तों, क्योंकि अलवर दोस्तों यहाँ पर अलवर अकाल क्षेत्रों में भी नहीं आता, फिर भी यहाँ पर सर्वाधिक तापमान अलवर में। अगला क्वेश्चन है, ये त्रुटिपूर्ण है यहाँ पर कि किस जिले का शुभंकर नहीं है? तो बाघ है भाई साहब, सवाई माधोपुर का। अलवर का बाघ नहीं है, तो ये इसका उत्तर है। कुरंजा पक्षी का संबंध कैक है खींचन से। जालोर का बालू सुंदरमाता जालोर से नहीं। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में कोयला आधारित प्रथम विद्युत उत्पादकीय तापीय विद्युत संयंत्र कहाँ स्थित है? तो कोयला आधारित विद्युत उत्पादन कोटा सुपरताप, कोटा में पहला कोयला आधारित विद्युत उत्पादक संयंत्र कोटा में। अब देखो कोटा में क्यों कहते हैं, क्योंकि उद्योग की रोटी है कोयला भाई, और जहाँ कोयला और से रिलेटेड सुपरताप विद्युत संयंत्र खुल जाएगा वहाँ बिजली बहुत ज़्यादा बनेगी। और सबसे पहला कोयला आधारित यहाँ पर प्रथम विद्युत उत्पादीय तापीय संयंत्र राजस्थान में कोटा में खुला था, जिसकी वजह से कोटा में उद्योगों का बहुत ज़्यादा विकास हुआ। जहाँ बिजली है वही उद्योग है, जिसकी वजह से कोटा को राजस्थान की औद्योगिक नगरी कहते हैं, इंद्रप्रस्थ नगर कहते हैं। ठीक है, मुझे भी आज ही पता चला ये पहले बार, अब दिमाग में है। मरु महोत्सव किस पर्यटन सर्किट का महत्वपूर्ण कार्यक्रम है? तो मरु पर्यटन सर्किट का ये वो है मरु महोत्सव, और ये होता है भाई साहब जैसलमेर में, बीकानेर में होता है ऊंट महोत्सव, बाड़मेर में होता है थार महोत्सव। निम्नलिखित में से कौन सी रबी फसल है? तो रबी फसल है गेहूं। अगला क्वेश्चन है, कौन सी मृदा स्वजोत के लिए जानी जाती है? काली मृदा, जिसे रेगूर मृदा भी कहते हैं। रेगूर या लंगूर का मुंह होता है काला, तो काली मृदा स्वजोत, क्योंकि दोस्तों इसकी जल धारण क्षमता सर्वाधिक होती है, और जब सूखती है तो ये इसमें बहुत बड़ी दरारें पड़ जाती है, जिसके लिए इसे स्वजोत के लिए भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत नवीन उद्यमों की स्थापना हेतु कितनी राशि तक अनुदानित ऋण उपलब्ध करवाया जाता है? तो लघु उद्योगों के लिए 10 करोड़ तक का ऋण दिया जाता है भाई। अगला क्वेश्चन है, जागृति बैक टू वर्क योजना का नोडल विभाग, तो महिला अधिकारिता निदेशालय। केसर बाग वन्य जीव क्षेत्र, तो केसर बाग, राम बाग, केसर बाग, ये दोनों धौलपुर में है। अगला क्वेश्चन है, भागौर साहिब एक ऐतिहासिक गुरुद्वारा है जहां श्री गुरु गोविंद सिंह जी ने अपनी पंजाब यात्रा के समय रुके थे। तो भागौर साहिब भाई, दो हमारे राजस्थान में गुरुद्वारे याद करना है। एक तो बुद्धा जोड़ गुरुद्वारा जो कि हनुमानगढ़ में है, दूसरा है भागौर साहिब, ये है भीलवाड़ा में। और उसको तो याद करने का बड़ा आसान तरीका है, भागौर भीलवाड़ा में ही है। कुंभलगढ़ महोत्सव, दोस्तों कुंभलगढ़ महोत्सव 2000 कुंभलगढ़ राजसमंद में के दौरान पंडित विश्वेश्वर ने कौन सी, ये क्वेश्चन है, पंडित विश्व मोहन भट्ट ने कौन सी प्रस्तुति दी? तो देखो दोस्तों, पंडित विश्व मोहन ये ग्रैमी अवार्ड विनर एक संगीतज्ञ हैं, और इन्होंने मोहन वीणा का आविष्कार किया था भाई, तो मोहन वीणा की प्रस्तुति दी। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में कितने कृषि विज्ञान केंद्र हैं? तो राजस्थान में कृषि विज्ञान केंद्र हैं 45। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे रोल बॉल के क्षेत्र में गुरु वशिष्ठ पुरस्कार दिया गया था?
तो रोल बॉल के क्षेत्र में गुरु वशिष्ठ पुरस्कार रमेश सिंह को दिया गया था। अगला क्वेश्चन है, ग्रेनाइट का शहर जालोर। ग्रेनाइट का शहर जालोर, ग्रेनाइट सिटी जालोर। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान के किस जिले में महिला साक्षरता न्यूनतम रही? तो मैंने बताया सबसे कम साक्षरता है वो जालोर की है, तो महिला साक्षरता भी यही रहेगी जालोर की सबसे कम। अगला क्वेश्चन है, माही नदी का उद्गम स्थल मेहंद झील, धार, मध्य प्रदेश। अगला क्वेश्चन है, वार्षिक वन प्रतिवेदन 2021-22 के अनुसार सर्वाधिक झाड़ी क्षेत्र भाई पाली में, सर्वाधिक झाड़ी क्षेत्र पाली में, पाली सर्वाधिक अकाल से वो है। अगला क्वेश्चन है, बीकानेर जिले में कौन सा लिग्नाइट खनन क्षेत्र स्थित नहीं है? तो बीकानेर में भोतिया खनन क्षेत्र नहीं है। हथकरघा हैंडलूम उद्योग के लिए निम्न में से कौन सा स्थान प्रतिशत है? तो मांगरोल, मांगरोल का युद्ध भी हुआ था यहाँ पर, तो मांगरोल हथकरघा उद्योग के लिए प्रसिद्ध है भाई। अगला क्वेश्चन है, गोला अलीपुरा का प्रसिद्ध भंडारण क्षेत्र है? तो वॉलस्टोनाइट। गोला अलीपुरा प्रसिद्ध भंडारण क्षेत्र वॉलस्टोनाइट, वॉलस्टोनाइट नाइट, गोला अलीपुरा। अली गोल 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 अली, गोल गोल अली, गोल गोल अली, गोल गोल अली, इसे हम याद करेंगे इसको, गोल गोल अली। जिले में तंबाकू की खेती प्रमुख रूप से की जाती है? तंबाकू खेती भाई अलवर में हो से, और भाई साहब ये अलवर अड़ान ने तंबाकू पीर पीर 20वीं सदी में सबसे ज्यादा तापमान अंकित करा लिया। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के कौन से जिले में सर्वाधिक शिकार निषिद्ध क्षेत्र है? प्रोहाइबिटेड हंटिंग एरियाज भाई साहब जोधपुर में है। आखेट निषिद्ध क्षेत्र या फिर शिकार निषिद्ध क्षेत्र, प्रोहिबिटेड हंटिंग एरियाज जोधपुर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से राजस्थान में कौन सा जिला मरु त्रिकोण का भाग नहीं है? तो बाड़मेर, मरु त्रिकोण का भाग नहीं है बाड़मेर। ये है जैसलमेर, ये है जोधपुर और यह है बीकानेर। बाड़मेर मरु त्रिकोण का हिस्सा नहीं है। बाड़मेर से बोल दिया कि तू तो भाड़ में जार पड़ भाई, तो को हम हमारा त्रिकोण में कोलिया, तू ऐसे करती। अगला क्वेश्चन है, चौथ माता किस जनजाति की कुलदेवी है? तो चौथ माता कंजरा की कुलदेवी है भाई, कंजरन की कुलदेवी है चौथ माता, जिसका स्थान है सवाई माधोपुर में, चौथ का बरवाड़ा। तो कंजरन की कुलदेवी है चौथ माता, के सी, के सी, के सी। अगला क्वेश्चन है, उत्तर और दक्षिण गलियारा किस जिले से, उत्तर दक्षिण गलियारा राजस्थान के किस जिले से गुजरता है? तो उत्तर दक्षिण गलियारा भाई धौलपुर से गुजरे चले, और श्री गंगानगर से भी को गुजरे, काल वीडियो में प्रश्न आया। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में प्रमुख पर्यटन सर्किट की संख्या है? तो पर्यटन सर्किट 9 ची भाई राजस्थान में, पर्यटन सर्किटों की संख्या है राजस्थान में 9। कितने? 9। अगला क्वेश्चन है, निम्नांकित में से कौन से जिलों में 2011 की जनगणना के अनुसार न्यूनतम नगरीय जनसंख्या? देखिए सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या आप जयपुर में है, लेकिन सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या प्रतिशत कोटा में। न्यूनतम नगरीय जनसंख्या भाई साहब बांसवाड़ा में है, बांसवाड़ा में। बांसवाड़ा बिल्कुल राजस्थान के दक्षिण में है, यहाँ पर न्यूनतम जनसंख्या प्रतिशत है। अगला क्वेश्चन है,
20 से 30 सेंटीग्रेड तापमान में 90 दिन पाला रहित कौन सी फसल की अच्छी गुणवत्ता के लिए उत्पादन के लिए आवश्यक है? कपास। इसके लिए तापमान चाहिए 20 से 30 और 90 दिन पाला रहित। पाला रहित फसल की बात आओ भाई तो कपास याद कर जो। अगला क्वेश्चन है, अब क्यों जरूरी है? देखो भाई, कपास खिले को फूलन सु, अगर पालो गिर जाऊंगा तो फूल ही खत्म हो जाऊंगा, फूल ही झड़ जाऊंगा, फूल ही मुरझा जाऊंगा। फूल ही मुरझाओगे तो भाई साहब कपास खांसो होगी। अगला है, किशनगढ़ हवाई अड्डे का उद्घाटन कब करोगे? तो किशनगढ़ हवाई अड्डे का उत्पादन भाई साहब 2017 में गया था। अक्टूबर। रिड कोर की स्थापना कब हुई थी भाई? रिड कोर की स्थापना हुई थी 2004 अक्टूबर। रिड कोर तो याद रखना है। किशनगढ़ अजमेर हवाई अड्डे का उद्घाटन कब किया गया था? अक्टूबर 2017। किशनगढ़ अजमेर हवाई अड्डे का उद्घाटन अक्टूबर 2017। देखते 12 देखो, शहरी जनजाति कहाँ पाई जाती है? 12 में, सर्वाधिक 12 में, दूसरा नंबर कोटा में। तो शहरी विकास कार्यक्रम कहाँ स्थापित किया गया है? शाहबाद 12 में दोस्तों, शाहबाद 12 और किशनगंज में। तो इसको याद रखना है, SSK सहरिया। देखिए SSK सहरिया, शाहबाद, किशनगंज। देवयानी कुंड कहाँ स्थित है? तो दोस्तों इसको तीर्थों की देवी कहते हैं। देवयानी कुंड जयपुर में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, अमरेश्वर महादेव, देवी कुंड और बीसल देव। तो इसका है, अमरेश्वर महादेव है सवाई माधोपुर, देवी कुंड है भाई साहब, देवी कुंड है बीकानेर में, और अंधेश्वर पार्श्वनाथ यह है बांसवाड़ा में, और बीसल देव टोंक में, बीसलपुर। तो डी में पहलो कशा मचो भाई, डी में पहलो 1 मई चो वासु हो जाता है। निर्माण श्रमिक जीवन एवं भविष्य सुरक्षा योजना किससे संबंधित है? तो निर्माण श्रमिक जीवन एवं भविष्य सुरक्षा योजना भाई है डी। इसका उत्तर है डी। इसका संबंध है निर्माण श्रमिकों को बीमा व पेंशन स्कीम के लाभ देने हेतु। बीमा और पेंशन। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान का राज्य खेल कौन सा है? तो भाई राजस्थान का राज्य खेल है बास्केटबॉल। बास्केटबॉल में 5 खिलाड़ी होते हैं। 1949 में राजस्थान का राज्य खेल घोषित किया गया था। त्रिपुरा सुंदरी भाई बांसवाड़ा में स्थित थी, पर खांचे देखिए भाई बहुत गहराई में पूछ लियो। तो त्रिपुरा सुंदरी बांसवाड़ा का उमराई में भाई। तो हम इसको याद कैसे रखेंगे? तो देखिए, त्रिपुरा सुंदरी बांसवाड़ा, तो तब्बू, तस्बू, उमराई, उमराई, उमेराई, त्रिपुरा सुंदरी, सुंदरी मराई। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय खेल 2022 में स्वर्ण पदक जीतने वाले मुकेश चौधरी का संबंध किससे है? तो भाई मुकेश चौधरी का संबंध, वैसे मुकेश मेरे एक दोस्त का नाम भी है तो मैं उससे याद रखूंगा। मुकेश का संबंध है वुशु से। मुकेश का संबंध है वुशु से। अगला क्वेश्चन है, निम्नांकित में से कौन राजस्थान की प्रसिद्ध एथलीट है? तो राजस्थान की प्रसिद्ध एथलीट भाई साहब मंजू बाला स्वामी। अगला क्वेश्चन है,
किस जिले में रक्षा अनुसंधान प्रयोगशाला स्थित है? जोधपुर। DRL, डिफेंस रिसर्च लैबोरेटरी, जोधपुर। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के किस जिले जो यहाँ पर्यटन के डेजर्ट सर्किट का मुख्य भाग है? जोधपुर, बीकानेर, जैसलमेर। दोस्तों मैंने बताया था आपको मरु त्रिकोण, ये रहा हमारा जैसलमेर, ये रहा हमारा बीकानेर और ये रहा हमारा जोधपुर मरु त्रिकोण सर्किट में। तो दोस्तों बाड़मेर किसी भी मरु मतलब डेजर्ट सर्किट का या फिर त्रिकोण सर्किट का भाग कौन? बाड़मेर। बाड़मेर सु कहती भाई तू भाड़ में जार पड़, हम तो को मरु त्रिकोण में शामिल को कर, तू थरी स्थित करा। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में वह जिला जहां शहरी जनसंख्या लिंगानुपात राज्य में सर्वाधिक रहा था। तो शहरी जनसंख्या लिंगानुपात टोंक में है भाई, टोंक में, शहर में। देखो शहर से 2-3 चीजें आ चुकी है भाई। सर्वाधिक शहरी जनसंख्या कोटा में, ठीक है, और सर्वाधिक शहरी जनसंख्या लिंगानुपात भाई टोंक में। शहरी जनसंख्या लिंगानुपात टोंक। रिडकोर की स्थापना हुई थी दोस्तों अक्टूबर 2004। तो एक संयुक्त उद्यम के रूप में 50-50 के अनुपात में राजस्थान सरकार द्वारा IL और FS द्वारा स्थापित किया गया है। रिडकोर एक संयुक्त उद्यम है जो राजस्थान सरकार और IL व FS के संयुक्त 50-50 में इसको स्थापित किया गया है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस स्थान पर राजस्थान में साधारणतः सर्वाधिक वर्षा दर्ज की गई? तो सर्वाधिक साधारण वर्षा भाई साहब माउंट आबू में है, सबसे कम वर्षा जैसलमेर में है। राजस्थान में लौटते मानसून की अवधि है। तो दोस्तों मानसून की अवधि राजस्थान में है जून से सितंबर और अक्टूबर से दिसंबर लौटता मानसून की जाए। अगला क्वेश्चन है, परेवार बालूका पत्थर स्थित है। तो परेवार बालूका स्थित है भाई साहब जैसलमेर में, रैसू रे। अगला क्वेश्चन है, वन विभाग राजस्थान सरकार द्वारा जारी प्रशासनिक प्रतिवेदन 2021-22 के अनुसार राज्य में वह जिला जहां वनों का प्रतिशत क्षेत्रीय द्वितीय सर्वाधिक है। वनों का प्रतिशत क्षेत्र, तो भाई साहब प्रतापगढ़। सर्वाधिक प्रतिशत वन उदयपुर में और दूसरा नंबर है प्रतापगढ़ में। अगला क्वेश्चन है, उम्मेदगंज संरक्षित क्षेत्र कहाँ है भाई साहब? उम्मेदगंज सर्वाधिक क्षेत्र कोटा में। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम RSRTC की स्थापना कब की गई थी? तो 1964 में। RSRTC 1964। T20। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के निम्नलिखित जिलों में से कौन सा अति आर्द्र जलवायु प्रदेश का भाग है? तो अति आर्द्र वायु जलवायु है यहाँ राजस्थान। यहाँ अर्जुन का वृक्ष पाया जाता है, झालावाड़ संतरा के लिए फेमस है। तो डामोर जनजाति का निवासी भाई, तो डामोर जनजाति भाई डूंगरपुर, उदयपुर और बांसवाड़ा।
अगला क्वेश्चन है, क्या है बेटा? यहाँ कौन जूता का भी? भर जाओ, मैं फट भर जाओ। गेट बंद करो बेटा, गेट बंद करो। अगला क्वेश्चन है, किन जिलों में वर्टिसोल नहीं पाई जाती? तो वर्टिसोल भाई बीकानेर चुरूम को पाई जाती है। वर्टिसोल पाई जाओ से केवल कोटा, बूंदी, हाड़ौती क्षेत्र में, और थोड़े बहुत वर्टिसोल इसमें भी चल जाता है, मालवा के पठार में। अगला क्वेश्चन है, मरु विकास कार्यक्रम किस वित्त वर्ष से प्रारंभ किया गया? तो मरु विकास कार्यक्रम 77-78, डेजर्ट डेवलपमेंट प्रोग्राम DDP 77-78। अगला क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार जिलेवार घनत्व का सही अवरोही क्रम है। अवरोही यानी घटतो है। तो भाई साहब, अलवर, धौलपुर, बांसवाड़ा, कोटा। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान सरकार द्वारा जनजातीय क्षेत्रीय विकास विभाग की स्थापना किस वर्ष की गई? जनजातीय क्षेत्रीय विकास विभाग 1975। ट्राइबल एरिया डेवलपमेंट डिपार्टमेंट 75। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी उदयपुर जिले में प्रवाहित नहीं होती है? तो पार्वती हाड़ौती क्षेत्र में प्रवाहित होती है। अगला क्वेश्चन है, वर्ष ग्रामीण परिवार को कार्यशील घरेलू नल कनेक्शन के माध्यम से पीने योग्य पानी प्रदान करने हेतु जल जीवन मिशन क्रियान्वित किया जा रहा है। तो 2024 अब इसकी अवधि बढ़ा दी है भाई। अगला क्वेश्चन है, शुभंकर पूछ रहा है भाई, शुभंकर। तो देखो, कोटा में घड़ियाल है, सही सुमेलित नहीं है। जयपुर को चीतल, पाली को तेंदुआ, सवाई माधोपुर को बाघ, कोटा को घड़ियाल। कौन भाई? शायद कोई और ही बड़ा सा क्या ही कर सकते हैं। प्रधानमंत्री कुसुम योजना, तो भाई ये कुसुम योजना का संबंध है सौर आधारित पंप से। ठीक है, कुसुम योजना। इंडिया स्टोन मार्ट 2022 का आयोजन कहाँ किया गया था? जयपुर में। अगला क्वेश्चन है, विपरीत पिरामिड के आकार में बना धा बाई कुंड जिसे जेल कुंड भी कहा जाता है, कहाँ है भाई? यह है बूंदी में। विपरीत पिरामिड के आकार में, तो विपरीत धा बाई कुंड भाई ये है बूंदी में। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी एक बेर की किस्म नहीं है? तो भाई बेर की किस्म कौन? गोमा ऐश्वर्या। अगला क्वेश्चन है, गागरोन का किला कहाँ स्थित है? तो भाई गागरोन का किला झालावाड़ में है, और ये बहुत पुराना किला है गागरोन का किला, और इसका नाम मुस्तफ़ाबाद कर दिया गया था महमूद खिलजी फर्स्ट के द्वारा। 2 साके हो चुके हैं, एक 1523 में हुआ था शायद, नहीं 1423, और एक 1444 या 45 में हो चुका था। अगला क्वेश्चन है, कौन सा पेट्रोलियम उत्पादन स्थल बाड़मेर जिले में स्थित नहीं है? तो गोटारू बाड़मेर में। कौन?
अगला क्वेश्चन है, भीलों के कमरे के बाहर स्थित बरामदे या गैलरी को क्या कहा जाता है? तो डहलिया। भीलों को मकान से ई का बाहर एक गैलरी, बरामदों से गैलरी, गैलरी को डहलिया कहा जाता है। डहलिया, डहलिया यानी डोल्यावा यार, थोड़ा सा डोल्यावा, डोल्यावा। तो डोल बाकले बरामदा में डोल रहे भाई, भील बरामदा में डोल रहे तो डोलिया, डहलिया, डोलिया, दहलिया, डोलिया। अगला क्वेश्चन है, 2011 जनगणना के अनुसार कौन से जिले में एसटी महिला साक्षरता न्यूनतम है? तो एसटी महिला साक्षरता न्यूनतम है सिरोही में। भाई मीणान की लुगाई सबसे कम सिरोही में पड़ी सी रे। अगलो क्वेश्चन है, सीरोजम मृदा कहाँ पाई जाओ है? तो जिप्सी फेरस तो पाई जाओ है बीकानेर में, और सिरोजम मृदा पाई जाती है जयपुर में। ग्रेनाइट नीस शिष्ट चट्टानों के विखंडन से कौन सी मृदा का निर्माण होता है? लाल पीली। और लाल पीली मृदा कहाँ है भाई? लाल पीली मृदा है जालोर, जालोर और अजमेर। लाल और पीली मृदा, तो ग्रेनाइट, नाइस और सीस्ट, लाल पीली मृदा। अगला क्वेश्चन है, झामर कोटड़ा खाने किसके लिए जानी जाती है? झामर कोटड़ा जानी जाओ भाई रॉक फॉस्फेट के लिए। झूम जोर सुकूट भाई अब फॉस्फेट, रॉक फॉस्फेट से। और फॉस्फेट तो भाई बहुत मजबूत हो जाए अपना जे दांत उसी में, उनमें भी कैल्शियम फॉस्फेट पाई जाओ से 96%। अगलो क्वेश्चन है, निम्नलिखित गाय की नस्लों में से किसका मूल स्थान राजस्थान में माना जाता है? भाई बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, राठी। और यह क्वेश्चन आया जो भाई वीडियो में, यह क्वेश्चन है वीडियो में आया भाई, मूल स्थान पाए जाओ राठी को। क्या बात है यार। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से राजस्थान में उगाई जाने वाली धान की किस्म नहीं है? ज्योति, ज्योति भाई धान की किस्म कौन? ज्योति जौ की किस्म है। अगलो क्वेश्चन है, अमर सागर, एक मिनट मैं इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लेता हूं, ठीक है। अमर सागर पवन ऊर्जा परियोजना किस जिले में स्थित है? तो अमर सागर पवन ऊर्जा परियोजना भाई जैसलमेर में स्थित है। अमर सागर, अमर सागर पवन ऊर्जा परियोजना जैसलमेर में। अगला क्वेश्चन है, गुलाबी संगमरमर का खनन क्षेत्र है? तो भाई गुलाबी संगमरमर बाबरमल। भाई ये कल वीडियो का एग्जाम हुआ है और वहाँ आया है भाई हरा संगमरमर, और वो है केसिया राव जी। गुलाबी, गुलाबी है बाबर की, गुलाबी बी से बाबरमल। अगला क्वेश्चन है, वागड़ पर्यटन सर्किट में सम्मिलित है? तो भाई वागड़ पर्यटन सर्किट भाई साहब ये है डूंगरपुर और बांसवाड़ा। अगला क्वेश्चन है, सीताबाड़ी का मेला भाई, सीताबाड़ी का मेला 12 शहर में बढ़ता है, सहरिया, सहरिया से, सहरियाओं का कुंभ कहा जाता है इसे। डामोर, डूंगरपुर, उदयपुर और बांसवाड़ा। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में सीसा जस्ता के सबसे बड़े निक्षेप डिपॉजिट कहाँ पाए जाते हैं? सीसा जस्ता का सबसे बड़ा निक्षेप भाई सिंधेश्वर कला। सीसा जस्ता सिंधेश्वर किला, SGS की। अगला क्वेश्चन है, बड़ला सोलर पार्क कहाँ है भाई? तो बड़ला है जोधपुर में। अगला क्वेश्चन है,
निम्नांकित में से कौन सी योजना राज्य सरकार द्वारा पूर्णतः वित्त पोषित नहीं है? तो भाई राज्य सरकार द्वारा पूर्णतः वित्त पोषित नहीं है वह मुख्यमंत्री निशुल्क दवा योजना। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस वन्य जीव को दौसा जिले का शुभंकर? तो दौसा को खरगोश। अगला क्वेश्चन है भाई, गोपाल सैनी किस खेल से संबंधित है? तो गोपाल सैनी एथलेटिक्स। अगला क्वेश्चन है, दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन केंद्र सरकार कौन सा भाई? केंद्र सरकार 60% देवज है। राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन 60%। अगला क्वेश्चन है, निम्नांकित में से कौन सा दादू पंथ से संबंधित नहीं है? तो दादू पंथ सु भाई अणबय वाणी कोई और को ग्रंथ कुछ है भाई। अलख दरीबा, दादू खोल, नरेना, ये सब दादू पंथ सूची। अलग क्वेश्चन है, निरंजनी संप्रदाय की प्रमुख पीढ़ गूदड़ संप्रदाय की दांतड़ा में, राम स्नेह की शाहपुरा में। तो इसका निरंजनी की तो शायद देखते हैं, इसका उत्तर है 2 1 4 3 2 1 4 3। तो राम स्नेही शाहपुरा भीलवाड़ा, जहां केसरी सिंह भारत, प्रताप सिंह भारत और जोरावर सिंह भारत पैदा हुए थे। निरंजनी की गाड़ा, परनामी की पन्ना, गुदड़ की दातड़ा। तो दोस्तों ये 2022 के रीट मेंस के सारे क्वेश्चन हमने कर लिए हैं भूगोल के। इसके अलावा भी बाकी सब्जेक्ट के भी हम करेंगे अगले। तब तक के लिए, अगले देखने के लिए हमारे वीडियो को अगर आपको पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।